ओके, तो एक डाउट पूछा इन्होंने, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, बहुत सिंपल है बेटा। वो कहता है लेट सपोज करो कि मेरे पास पहले से आपके गुड्स हैं, इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, और वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके गुड्स अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो मैं अभी आपके गुड्स क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ, तो मुझे भी क्या माना जाएगा, बेली, क्योंकि इसमें गुड्स क्या नहीं हुए, डिलीवर नहीं हुए। अच्छा डिलीवर नहीं हुए, अच्छा डिलीवरी क्या जरूरी है एक्चुअली, व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिलीवरी आपकी सिंबॉलिक भी हो सकती है, और डिलीवरी आपकी कैसे सकती है, एक्चुअल भी। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट से डिलीवरी होगी ना, हाँ आपकी गुड्स मेरे पास पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं क्या बन जाऊंगा, बेली। ये क्लियर हो गया नहीं होगा? तो ही देयर बाय बिकम्स अ व्हाट बेटा, बेली। और ऑनर अपने आप ही क्या बन जाएगा, बेलर, चाहे वो उस तरह से डिलीवर हुए चाहे डिलीवर नहीं हुए। मतलब एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट नेसेसरी, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, इट कुड बी सिंबॉलिक और इट कुड बी कंस्ट्रक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा लिखेंगे बेटा हम, सेक्शन नंबर कौन सा, 149। डिलीवरी होना क्या है बेटा, जरूरी, तो इसमें लिख देना सेक्शन नंबर 149, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। तो सेक्शन 149 में हम ये चीज लिख देते हैं, राइट। डिलीवरी कैन बी व्हाट बेटा, कैन बी एक्चुअल, कॉमा, इट कुड बी व्हाट बेटा, एक्चुअल, कॉमा, कंस्ट्रक्टिव, कॉमा, symbolic. It could be actual, it could be constructive, it could be what बेटा, symbolic. ये क्लियर हो गया नहीं हो गया, कोई डाउट? अच्छा कुछ बातें हमने उसमें इसी में डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 149 में। मैंने बैंक में अच्छा क्या कहते हैं तुम्हें कितने लोगों ने यहाँ पर अपने घर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, वो बैंक में रख रखे हैं? तुम लोग बताओ ना बेटा। हाँ या ना बोलना है, ये तो ना कितना गोल्ड रखा है, मतलब रखा है या नहीं रखा है। तो आप लोगों के जो भी गोल्ड होता है वो घर पे रहता है सारा, स्टोर रूम में रखा हुआ है, स्टोर रूम में। इसे कहते हैं अमीरी, कि हम लोग स्टोर रूम में क्या रखते हैं, है ना, गोल्ड का रख रखा है स्टोर रूम में। अलग लेवल की अमीरी है भाई साहब। अच्छा तो मैंने बैंक में लेट्स सपोज को मैंने मैंने जाके बैंक में अपना गोल्ड रख दिया, अच्छा क्या वो बेलमेंट है या नहीं है? मैं गया बैंक में गया, अपना गोल्ड रख के मैं वहां पे आ गया वापस, तो क्या बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है, हाँ या ना? नहीं बेटे, इट्स नॉट अ बेलमेंट, आप समझिए ना, क्यों? यूज क्या मतलब, उसके पोजीशन भी नहीं है, उसका पोजीशन समझते हो? मतलब वो जो चाबी है उस लॉकर की, वो तो मेरे पास है ना, नहीं समझ में आया बेटा? ना उसे खोल सकता है ना उसे बंद कर सकता है, कौन उसे खोल सकता है कौन बंद कर सकता है, मैं कर सकता हूँ बेटा। मतलब यहाँ पे जो वर्ड है, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड बस, यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे वर्ड पोजेशन है बेटा, कस्टडी नहीं है। क्या वर्ड है, क्या नहीं है, कस्टडी नहीं है। आपको समझ में आया नहीं आया, वो तो कस्टडी है उसके पास तो। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क किया, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में क्या किया, पार्क किया। ऐसा ही होता है नॉर्मली, आप जाते हो पार्किंग लॉट में, वो आपको पर्ची देता है, आप अंदर चले जाते हो, अंदर जाने के बाद आप अपना चाबी लेते हो, जेब में डालते हो और चले जाते हो जहाँ भी आपको जाना है, मॉल में या कहीं भी आपको जाना है आप चले जाते हो। क्या वो बिलमेंट है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? चाबी तो मेरे पास है उसकी, कस्टडी तो मैंने आपको उसको सिर्फ क्या दी है, कस्टडी, क्या नहीं दी है। और आपका बेलमेंट कम आ जाएगा, कस्टडी से, पोजीशन से, पोजीशन से, इट वुड बी बाय द पोजीशन, इट वुड नॉट बी बाय द कस्टडी। ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? एक और चीज अब फिर मैं हिमांशु से डाउट ले लूंगा। अच्छा लेट सपोज करो वेले पार्किंग, आपको पता है वेले पार्किंग? वेले पार्किंग मतलब इज लाइक, हाँ आप जाते हो, आप उतरते हो, वो बैठते हैं और आपकी गाड़ी लेके चले जाते हैं। अच्छा क्या वो वेले पार्किंग इज अ एग्जांपल ऑफ बेलमेंट? हाँ चाबी दे देते हैं ना, तो बेटा गाड़ी कैसे लेके जाएगा वो, धक्का लगा के थोड़ी ले जाता है। वापस देते हैं मतलब, नहीं नहीं वो रखता है, वो आपको सिर्फ एक पर्ची दे देता है उसका। बेलमेंट है या नहीं है, बेलमेंट है, पोजीशन दे दिया ना आपने उसको, पूरा पूरी पोजीशन दे दिया, ले लो गाड़ी। अच्छा मतलब आप समझिए ना, गाड़ी का पोजीशन कैसे दोगे आप, चाबी देके।
अच्छा मेरी गाड़ी बस मैं यहाँ पे मैंने अनूप सर के यहाँ पे घर पे गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने कहा बस मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहा हूँ, आके वापस ले जाऊंगा, ध्यान रखना बस। चाबी नहीं थी, चाबी अपने पास लेके गया, तो एक कस्टडी है पोजीशन है? कस्टडी इज नॉट पोजीशन, तो ये बेलमेंट नहीं है। तो कब बेलमेंट आएगा? पोजीशन से, कस्टडी से, पोजीशन से। तो ये लिख देना बेटा, किस में लिख दोगे बेटा? 149 में। पोजीशन इज, पोजीशन possession is necessary and not custody। possession is necessary and not custody, समझ में आया ना? क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है? पोजीशन जरूरी है, कस्टडी जरूरी नहीं है। सेक्शन को कौन सा लिख दिया बेटा हम लोगों ने? ये 149। अभी हम कौन सेक्शन लिखेंगे बेटा? 150। अच्छा हम सेक्शन ना 150 ना लिख के ना, अब बड़ी बात को बड़े ध्यान सुनना, हम लोग ना एक हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज लिखेंगे इसको। फिर वो जो टॉपिक के अंदर हम पॉइंट लिखेंगे मैं आपको लिखा दूंगा किस सेक्शन के अंदर आ रहा है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तो आप एक काम करना, आप एक ना हेडिंग देना, ड्यूटीज ऑफ बेलर। आप एक हेडिंग देना, क्या हेडिंग देना बेटा? ड्यूटीज ऑफ बेलर। अच्छा बेलर कौन है पहले तो बताओ, हु इज द बेलर? जो गुड्स डिलीवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बेलर। और जिसका गुड्स आते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेले। तो ड्यूटीज हम किसकी बात कर रहे हैं? बेलर। अच्छा जो ड्यूटीज हैं बेलर की, जो ड्यूटीज हैं वो राइट से किसके? बेली के। नहीं समझ में आया? जो ड्यूटी है वेलर की वो राइट से किसके? तो अगर लेट सपोज करो पेपर, मैंने आपको क्या लिखवाया? मैं आपको क्या नहीं लिखवाऊंगा? अब पेपर में क्या आ गया अगर, तो तुम मुझे गाली दोगे लिख दोगे? आपको समझ में आया नहीं आया? लेकिन फिर भी आप लिख ही दो, है ना? ड्यूटीज ऑफ बेलर स्लैश राइट्स ऑफ बेली। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? डन। अच्छा इसके अंदर लिखना बेटा, अब क्या लिखोगे इसके अंदर? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 सेक्शन 150। आपको समझ में आया ना? मतलब हम हेडिंग्स के अंदर सेक्शन डाल देंगे सारे, है ना? सेक्शन कौन सा लिख दिया बेटा हमने? 150। वो कहता है, पहले हम इसको रीड करते हैं, आपको समझाऊंगा फिर हम लिख देंगे। बेलर का ड्यूटी है वो डिस्क्लोज करेगा सारे फॉल्ट्स। बेलर का ड्यूटी है वो सारे क्या डिस्क्लोज करेगा? फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड। वो सारे फॉल्ट डिस्क्लोज करेगा गुड्स बिल्ड में। जैसे आप कभी भी कोई आपसे बोलता है बाइक दे दे, स्कूटी दे दे, आप फटाक से बोलते हो ब्रेक नहीं है देख के जाइए, ऐसा ही होता है। ब्रेक नहीं है ध्यान से, क्यों? क्योंकि अगर कल को अगर अच्छा आपने नहीं बताया, अच्छा आपको पता है आपकी गाड़ी स्कूटी में ब्रेक नहीं है, आपको दोस्त आ रहे मुझे स्कूटी दियो, ले जा, और वो आपसे स्कूटी लेके चला गया और वो ठुक गया, तो क्या आप लायबल हो या लायबल नहीं हो? आप लायबल हो। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं आया यहाँ तक? अच्छा आप कौन से फॉल्ट बताओगे, जो आपको पता है या जो नहीं पता है? अच्छा जो नहीं पता वो क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि पता ही नहीं है। आपको समझ में आया नहीं आया? अब एक उसके अंदर फॉल्ट था जो आपको नहीं पता था, और उसकी वजह से किसको नुकसान हो गया? बेली को। क्या बेलर लायबल है या नहीं है? देखो मैं पहले ना दो पार्ट में डिवाइड करा मैंने अपने बात को, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा। पहले पार्ट में बताया, मैंने बोला, पहले पार्ट मैंने आपसे क्या बोला कि जो फॉल्ट्स हैं, जो क्या है बेटा? फॉल्ट्स हैं वो नोन है, वो जो नोन है, और दूसरा वो क्या है? अननोन है। ये क्लियर हुआ? नोन फैक्ट्स आपने अगर डिस्क्लोज नहीं किए, नॉट डिस्क्लोज्ड, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किए तो कौन लायबल है? बेलर लायबल है। अननोन फैक्ट्स आपने डिस्क्लोज नहीं किए, क्यों नहीं किया आपने डिस्क्लोज? क्योंकि पता ही नहीं थे। तो क्या इस केस में बेलर लायबल है या नहीं है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? दोबारा ट्राई करते हैं बेटा, हाँ के ना? दोबारा ट्राई करते हैं बेटा, यस और नो? बेटा अगर वो विद कंसिडरेशन है बेलमेंट, तो बेटा यस। आज इस बात को समझिएगा, क्यों समझिएगा? क्योंकि अगर मैं विद कंसिडरेशन किसी को गुड्स बेल कर रहा हूं ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा चेक करके दूंगा गुड्स।
अच्छा वो खुद चेक करेगा। मैंने एक गाड़ी, आप गाड़ी लेके जाते हो बाहर दूसरों की, टैक्सी, टैक्सी लेके जाते हो ना आप, टैक्सी पता है ना आपको। अच्छा टैक्सी आप लेके, जूम कार सुना आपने एग्जांपल, जूम कर क्या करते हो जूम कार, मतलब गाड़ी ले जाओ, आप उनसे आओ और गाड़ी ले जाओ, वो पर किलोमीटर आपसे पैसा चार्ज करते हैं। अच्छा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गाड़ी ठीक है या नहीं है, वो आपको परफेक्ट गाड़ी देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो क्यों चार्ज कर रहे हैं यार। अगर उनको चाहे पता है चाहे नहीं पता है, और फॉल्ट है गुड्स के अंदर और उसकी वजह से किसको नुकसान हो गया, तो बेलर इज लायबल। हाँ अगर विद वो क्या है बेटा, कंसिडरेशन। हाँ अगर वो क्या है बेटा, विदाउट कंसिडरेशन होता, अगर वो क्या होता बेटा, विदाउट कंसिडरेशन, तो वो लायबल नहीं होता, सिंपल एज दैट। और अगर आपने नोन फैक्ट से, अगर आपके क्या थे नॉन फैक्ट से, और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो चाहे वो विद कंसिडरेशन है चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन है, बेलर कौन है, लायबल है। क्यों, क्योंकि आपने क्या नहीं किए, डिस्क्लोज ही नहीं किए। कौन से डिस्क्लोज नहीं किया आपने, जो पता है। अच्छा अगर आपने डिस्क्लोज कर दिए, तो फिर तो बेलर लायबल नहीं है ना। क्यों लायबल नहीं है, क्योंकि बेलर ने तो बता दिया। जैसे मैंने किसी को बताया, अरे मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है मत लेके जा, उसने बोला अरे टेंशन मत लो मैं चला लूंगा, तो तू चला ले, उसने चलाया और वो ठुक गया, तो बेलर लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है, मैंने तो बता दिया तुझे। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, सिंपल है। अच्छा तो क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, सेक्शन नंबर क्या बेटा 150, इसके अंदर लिखा क्या, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स। अच्छा विदाउट कंसिडरेशन को एक और वर्ड भी बोलते हैं क्या, विदाउट कंसिडरेशन को, विदाउट कंसिडरेशन एक वर्ड था बेटा, ग्रेटूशियस। क्या वर्ड था बेटा, ग्रेटूशियस, याद आया ना। तो अगर बेलमेंट ग्रेटूशियस है, व्हाट इज ग्रेटूशियस है मतलब विदाउट कंसिडरेशन है, तो फिर ऐसा केस होगा। अगर वो नॉन ग्रेटूशियस, व्हाट इज नॉन ग्रेटूशियस है, विद कंसिडरेशन है, तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स। अब ये अपना एक नेक्स्ट लाइन में लिखना, सेम पॉइंट, पॉइंट नंबर चेंज करना, नेक्स्ट लाइन में लिखना नॉट डिस्क्लोज्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखना नॉट डिस्क्लोज्ड। ग्रेटूशियस की स्पेलिंग ये रही बेटा, यहां से आप देख सकते हैं ग्रेटूशियस की स्पेलिंग, दिख नहीं रही लेकिन बेटा अभी यहाँ पर भी, बट इट्स ग्रेटूशियस, ठीक लिखा मैंने क्या, ग्रेट ग्रेचुटी लिखते हैं, ग्रेचुटी, ग्रेटूशियस ठीक तो है, यही होता है यार। चेक कर लो तुम, कहीं चेक कर लो, तो गूगल कर लो, तुम कुछ भी कर लो, अरे वर्ड मिल जाएगा ग्रेटूशियस यार, ये तो रहा। ग्रेचुटी लिखते थे हम लोग, ग्रेचुटी, ये ग्रेचुटी होती है ना। तो बस वाई नहीं लगाना, पूरा वही लिखना है, GRATUI, GRATUI, नहीं समझे बेटा, टी, ग्रेच मैं दोबारा लिखता हूँ, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तो पढ़ा होगा आपने, टैक्स में भी पढ़ रहे होगे आजकल। तो बस चलो तुम समझ गए ना बेटा, तो बस आपने यहाँ पे वाई की जगह क्या लगा देना है, उस। मैंने ठीक लिखी थी, मैंने ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रखा तुम लोगों ने मुझे यार। अच्छा क्या लिखा, क्या लिखा क्या, अच्छा नॉट डिस्क्लोज आपने एक हेडिंग दी, कहाँ दी हेडिंग आपने, पहले आपने लिखा ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स, फिर आपने नहीं, उसके नीचे लिखा आपने नेक्स्ट टाइम में नॉट डिस्क्लोज्ड, इसको आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो। अब या तो वो ग्रेटूशियस है, ग्रेटूशियस बेलमेंट है, या वो नॉन ग्रेटूशियस बेलमेंट है। व्हाट इज ग्रेटूशियस बेलमेंट,
ग्रेटुशियस विदाउट कंसिडरेशन, और व्हाट इज नॉन ग्रेटुशियस विद कंसिडरेशन। तो वो ग्रेटुशियस बिलमेंट है तो वहां पर बेलर इज लायबल फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग नोन फैक्ट्स। बेलर सिर्फ किसके लिए लायबल है, या इसको और बेटर लिख दो, ऐसे ऐसे ना लिख के ना, इनफैक्ट अगर आप इसको अगर ऐसे रब कर दोगे इसको, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, है ना, नोन फैक्ट, अननोन फैक्ट। नो डिस्क्लोज लिखी थी हमने, तो अगर आपने नोट नहीं डिस्क्लोज किया नोन फैक्ट को, तो बेलर क्या है, लायबल, बेलर इज लायबल। और अगर अननोन फैक्ट है तो बेलर इज नॉट लायबल। और हम इधर लिख देते हैं, अगर वो नॉन ग्रेटिशियस है तो बेलर, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना, दो पार्ट में करना, नोन अननोन, बेलर लायबल, और इन दोनों के नीचे से कर देना बेलर इज लायबल। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हैंडराइटिंग इज इंप्रूविंग डे बाय डे। लिखा क्या है मतलब क्या होता है बेटा, समझा दिए, खुद लिख दो बेटा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में आई ना। आप जो बार बार हाँ बोले रहे थे, हाँ बोले जा रहे थे, सॉरी ना बोले जा रहे थे, ना बोले जा रहे थे, ना नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रहा था हाँ के ना, हाँ के ना, तुम ना 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 लगे हुए थे। और मैं कब से बोल रहा था हाँ के ना, हाँ के ना, तुम ना ना ना। 70% कैसे हो सकता है, 50-50 होगा यार। बेटा 1 मिनट तो ऐसे गिनना पड़ जाएगा, शुरू हो गया 1 मिनट। क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई यार आजकल ना। अरे यार, इतनी देर में तो मैं पूरा एक सी फाइनल का पेपर करा था बेटा। अबे क्यों, तो अब तो पास हो गया। क्यों, तो हो तो गया पास। अच्छा अब हम लिखेंगे बेटा क्या, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना।